तो इंडिया ने T20I सीरीज़ लेवल कर दी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और अब अगला मैच अगर इंडिया हारता भी है तो सीरीज़ नहीं हार सकता। साउथ अफ्रीका ज़्यादा से ज़्यादा अब सीरीज़ को लेवल ही कर पाएगा। तो अगर थर्ड T20I की बात हम कर लें तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड गेम फॉर टीम इंडिया। कलेक्टिवली अगर हम बात करें, पॉजिटिव्स थे यहाँ पर इंडिया के लिए। तिलक वर्मा सबसे बड़े पॉजिटिव, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। कंपोयर तिलक वर्मा हमें नज़र आए तीसरे T20 में। देन अभिषेक शर्मा, आफ्टर नॉट मेकिंग रन्स इन लास्ट फ्यू मैचेस, उनके बल्ले से भी रन्स आए, और मोर इम्पोर्टेंटली ही लुक्ड इन फॉर्म। जिस तरह के वो शॉट्स मार रहे थे ऑफ साइड पर, कॉटजिया को उन्होंने जो 2-3 सिक्सेस लगाए, वो आई थिंक शॉट्स ऑफ द मैच आप कह सकते हो उन 2-3 शॉटों को। देन उनके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो बॉलिंग अगर वैसे आप स्कोर बोर्ड पर देखो तो इंडिया वन बाय ओनली 11 रन। इंडिया आई थिंक 208 रन कंसीड कर चुका था स्टिल, 220 का टारगेट पुट करने के बाद भी। बट अगर हम बात करें, अगर वहाँ पर एफर्ट्स की बात करें टीम इंडिया के बॉलर्स की, तो अर्शदीप ने नई गेंद से बहुत अच्छी बॉलिंग की। बहुत तंग कर हो रहे थे वहाँ पर रायन रिकल्टन। उनके बाद फिर हार्दिक बॉल्ड रियली वेल, एक प्रॉपर बॉलर की तरह बॉलिंग कर रहे थे वो भी। स्पिनर्स की तरफ आए तो चक्रवर्ती भी आई थिंक 50-50 थे उनके भी, जो अगेंस्ट क्लासिन थे नंबर्स। उस ओवर को अगर साइड पर रख दिया जाए तो ही बोल्ड आई थिंक क्वाइट मैग्निफिसेंटली। मार्करम के अगेंस्ट भी उन्होंने हाँ 2 सिक्सेस कंसीड किए थे, बट मार्करम वाज लुकिंग टू बी अ डिफरेंट प्लेयर, क्योंकि एडन मार्करम वाज नॉट इन फॉर्म फॉर द लास्ट फ्यू मैचेस। लेकिन कल के मैच में ही लुक टू बी अ डिफरेंट प्लेयर। उनके अगेंस्ट भी 2 सिक्सेस कंसीड किए, और आई थिंक चक्रवर्ती को अब थोड़ी सी वेरिएशंस और लाना पड़ेंगे अपनी बॉलिंग में। ही कैंट बी जस्ट एन इन स्विंग बॉलर। गुगली से सिर्फ नहीं काम चलने वाला, उनको कंसिस्टेंटली जो है वो वेरिएशंस लाना पड़ेंगी बॉलिंग करते करते। लेग स्पिन पर आई थिंक उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बिश्नोई बॉल्ड रियली वेल, क्योंकि अगर वो बिश्नोई 2 ओवर्स बीच में ना डालते इकनॉमिकली, पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन उन्होंने कंसीड किए थे। तो जिस तरह के क्लासिन फॉर्म में नज़र आ रहे थे, तो अगर वो बिश्नोई का 1 ओवर लंबा लग जाता तो साउथ अफ्रीका टारगेट के और पास आ सकता था, और मैच का रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता था। और डेविड मिलर की हाँ अगर इनिंग्स की बात करें, जो 18 बॉल्स पर 18 रन स्कोर किए उन्होंने, तो अगर वो भी थोड़ा सा तेज़ खेलते, ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ वो इनिंग खेलते, तो साउथ अफ्रीका आई थिंक ये मैच जीत सकता था। प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो चुका था, इसकी वजह यही थी। मिलर बहुत स्लो खेले आकर बीच में, और मार्करम अनफॉर्चुनेटली वे में आउट हुए। तो यहाँ पर टीम इंडिया की अच्छी बॉलिंग के साथ साथ साउथ अफ्रीका की तरफ से भी मैं कहूँगा कि पूरी टीम की तरफ से अच्छी एफर्ट नहीं थी। मासवा के क्लासिन ने अच्छी इनिंग्स खेली, मार्को यंसन ने द बेस्ट इनिंग्स खेली, आई थिंक द बेस्ट बैटर रहे वो साउथ अफ्रीका की टीम में से। उनके बाद मार्करम अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, बट वो अनफॉर्चुनेटली बॉटम एज लगा उनका, और वो बाउंड्री पर आउट हुए। और अक्षर पटेल ने जो कैच लिया था, आई थिंक दैट वाज द कैच ऑफ द मैच। क्या मैग्निफिसेंट कैच लिया उन्होंने, क्योंकि अगर वो 6 भी हो जाता, मिलर लुक्ड टू बी लुक्ड टू चेंज हिज गियर्स। अगर वो 6 हो जाता तो मिलर एक डिफरेंट और ज़्यादा डेंजरस बैटर साबित हो सकते थे वहाँ से, और क्लासिन के ऊपर भी प्रेशर वहाँ से कम हो सकता था थोड़ा सा। तो अगर इंडिया की बैटिंग की बात हम करें, तो आई थिंक संजू सैमसन को अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि बैक टू बैक सेम बॉल पर आउट हुए हैं वो। मार्को यंसन सेम ही बॉलर है, और सेम ही बॉल पर वो क्लीन बॉल्ड हुए हैं। तिलक वर्मा को 3 नंबर पर लाना आई थिंक वॉज अ मास्टर क्लास कॉल फ्रॉम टीम इंडिया। मैं पहले भी ये चाह रहा था कि तिलक वर्मा को थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करवाई जाए, और सूर्या कुमार यादव 4 पर आएंगे तो वो टीम बैलेंस भी फिर ठीक से बना रहेगा, क्योंकि सूर्या कुमार को 4 पर लाकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में भी बनी रहती है टीम, कि एक आपका T20 का बेस्ट बैटर 4 पर अभी आने वाला है। तो तिलक वर्मा की इनिंग्स की अगर हम स्पेशली बात करें, तो कंपोज टाइप ऑफ इनिंग्स खेली उन्होंने। आते ही 2 बाउंड्रीज लगाई येंसन को, और फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हुए, फिर बीच में थोड़ा तेज़ हुए, फिर गियर बदला, और एंड में आकर फिर उन्होंने गियर जो है वो चौथा गियर लगाया। 107 रन की इनिंग खेली, अनबीटन 107 रन की। तो उनकी बैटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नज़र आई। अभिषेक शर्मा अभी भी थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से आउट हुए, मैं कहूँगा कि इन दी एंड, बट ही वॉज प्लेइंग डिलिबरेटली वेल। जो शॉट्स वो लगा रहे थे,
पुल शॉट पे एक उन्होंने 6 लगाया और ऑफ साइड पर, तो वो विंटेज अभिषेक शर्मा वापस से हमें फॉर्म में दिखे, हम जो आईपीएल में वो बैटिंग जिस तरह से वो करके दे रहे थे। रमनदीप सिंह का अच्छा डेब्यू था, लिल बट अ गुड कैमियो उन्होंने खेला। हार्दिक पांड्या भी थोड़ा सा ग्रूव में नज़र आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली महाराज ने उनको ट्रैप में फंसाया। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव्स हैं बैटिंग में अगर हम बात करें। रिंकू सिंह जल्दी आउट हुए, उनके बल्ले से नहीं रन आए, बट उनकी भी जो अगर रिसेंटली बात करें जितने उनको मौके मिले हैं तो उन्होंने इम्प्रेस किया है। साउथ अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से बात करें तो साउथ अफ्रीका आई थिंक मिस्ड अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग देयर सेकंड स्पिनर पीटर, जो कि लास्ट मैच में थे और बहुत इकोनॉमिकली बॉलिंग भी उन्होंने की थी, विकेट्स भी आई थिंक 1-2 लिए थे उन्होंने। तो वहाँ पर उनकी जगह एक फास्ट बॉलर को, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को खिलाना आई थिंक वाज नॉट अ गुड कॉल फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और पिच भी स्पिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। हमने देखा चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए, रवि बिश्नोई, इवन के अक्षर पटेल। तो स्पिनर्स के लिए अच्छी विकेट है और नेक्स्ट मैच में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि साउथ अफ्रीकन साइड से एक एक्स्ट्रा स्पिनर को खिलाया जाए। और आई लव साउथ अफ्रीका टू कम बैक इन द 4 T20 आई, और एक फिर से हमें अच्छा मुकाबला देखने को मिले जैसा कि लास्ट मैच हुआ है।